महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का 53वां सूत्र है, धारणासु च योग्यता मनसः। कह रहे हैं कि धारणाओं में मन की योग्यता आती है। प्राणायाम का अभ्यास इससे पहले किया हमने, उसकी चर्चा की, पतंजलि ने उसकी गहराई से बताया और कहा अब प्राणायाम के बाद और प्रत्याहार से पहले, प्रत्याहार जो पांचवा अंग है अष्टांग योग साधना का, उससे पहले एक योग्यता तैयार हो जाती है मन की। मन एलिजिबल हो जाता है। अभी तक मन संसार में था, बाहर की तरफ था। सामान्यतया वो बाहर की चीज ही देखता है, आंख बाहर देखेगी, कान बाहर सुनेगा, सब कुछ बाहर की तरफ हमारा मन इंद्रियों को ले जाकर विषयों का भोग भोगता है। और पूरे जीवन की यात्रा इसी तरह से चलती है। सुबह उठ गए, आंखों ने बाहर कुछ देखा, कान ने बाहर के शब्द सुने और सब कुछ बाहर बाहर, रात सोने तक बाहर हो रहा है। मतलब हम अपने आप को पूरी तरह से बाहर रख देते हैं और ऐसा लगने लगता है कि जीवन यही है, जीवन की यात्रा यही है। अंदर वो जाने का नाम ही नहीं लेता। ध्यान के लिए मन को बैठाओ, थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठाओ, वो लगता ही नहीं है और थोड़ी देर बाद ही कहेगा ये काम है, ये काम है, ये काम है। वो तैयार ही नहीं हो रहा। हम जबरदस्ती ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, मन फिर उच्चाट हो जाता है। वो 10 काम बता देगा, वो कह देगा अरे बहुत हो गया, अब आज इतना ही काफी है, ज्यादा क्यों कर रहे हैं, कल कर लेंगे। मन ठहर ही नहीं पाता क्योंकि वो उसके लिए लायक नहीं है। अभी ध्यान के लिए वो नालायक है। जैसे नालायक बच्चा होता है ना, वो भागता है इधर उधर, सारे उल्टे सीधे काम करेगा, नालायक है। और यदि लायक है तो फिर वो कहीं दिशा देख पाएगा। पतंजलि यहां पर मन को लायक कह रहे हैं कि अब वो योग्य हो गया है, एलिजिबल हो गया है, तैयार हो गया है अंदर की साधना के लिए, धारणाओं के लिए। अन्यथा बिना यम के, बिना नियम के, बिना आसन और प्राणायाम के अभ्यास के जो सीधे ध्यान में उतर जाना चाहते हैं, उनका ध्यान बहुत ही ऊपर के स्तर का होता है, गहरे स्तर का हो ही नहीं पाता। या यूं कहें एक सीमा तक होता है, उसके बाद वो जा ही नहीं पाता क्योंकि उसका बेस तैयार नहीं है। प्राणायाम ने जो मन की दिशा को बदला है, जो ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही थी उसको अब वो अंदर की तरफ कर देता है। मन योग्य साधना के तब होगा जब अंदर की तरफ बह रहा होगा। अन्यथा मन संसार के योग्य है। बाहर लोभ है तो वो धन को बढ़ाएगा, मोह है तो संबंधों को ताकत देगा, काम है तो इच्छाओं की पूर्ति में लगेगा। अंदर जो है मन उसी के इर्द गिर्द जीवन की यात्रा करता है, जो अंदर पड़ा है और वहीं पर ही जाना चाहता है। जैसे किसी का काम प्रधान होता है, किसी का क्रोध प्रधान होता है, किसी का लोभ प्रधान है, किसी का मोह प्रधान है, किसी का धन प्रधान है, किसी का पद प्रधान है, किसी की प्रतिष्ठा प्रधान है, किसी का जो भी किसी का प्रधान है, जीवन उसके आसपास घूम रहा है, उसी के चक्कर लगाता रहेगा। उठने से लेकर सोने तक वो बस उसी के बारे में सोचता रहेगा। कभी 2 विकार प्रधान हो जाएंगे, कभी 3 विकार प्रधान हो जाएंगे और मन इस तरह से बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे, जाएगा नहीं, वो अपने को तैयार नहीं कर पाएगा। अब आसन और प्राणायाम से ऊर्जाओं को बैलेंस किया, संतुलित किया, उसको इकट्ठा किया और श्वास के रोकने के अभ्यास से उसको दिशा दी अंदर की तरफ। जब हम प्राणायाम में श्वासों को रोकते हैं, प्राणों को रोकते हैं, तो जो मन बाहर की तरफ दौड़ रहा था, मन अब अंदर की तरफ जाने लगता है। ये उसका तरीका है, साधन है। बिना श्वास के रोके उसका अंदर जाना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उसको हम बांध लेते हैं। मन को
बांधने के लिए प्राणों को अंदर की ओर इकट्ठा कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो धारणा है, मन कहे कि मुझे अपने ही साथ जुड़ जाना है, ध्यान की गहराई में जाना है, आंख बाहर की तरफ न जाए, कान बाहर की तरफ न जाए, बस मेरे काबू में आ जाए, मेरा मन बाहर के ख्यालों की तरफ ना दौड़े, जैसे मैं चाहूं वो वैसे चले, जिन ख्यालों को मैं चाहूं उन ख्यालों को लेकर आए, मैं चाहूं ये ख्याल बेकार के हैं, दुख के हैं, भय के हैं, ये चले जाएं, नेगेटिविटी चली जाए और इन ख्यालों के साथ में जीवन को जियो। एक होता है केवल और केवल ऐसा सोचना, मन तैयार नहीं है, केवल सोचा है मन ने। एक है मन अब उसके लिए तैयार हो गया है, जो आप चाह रहे हैं वैसा मन तैयार हो रहा है और वैसा करने के लिए वो आतुर हो गया है। क्योंकि पतंजलि ने शुरू में ही कहा था कि चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो योग है। ये चित्त वृत्तियों के साथ बाहर की तरफ रहता है। यहां पर पतंजलि कह रहे हैं अब उसके जो बाहर भागने की जो क्रिया थी, अब वो थोड़ी ठहर गई, अब वो अंदर की ओर आने के योग्य बन गया, अब वो एलिजिबल हो गया। क्यों एलिजिबल हो गया? क्योंकि एक प्रैक्टिस लगातार 4 अंगों की और प्रत्याहार का मतलब ही होता है अंदर की तरफ जाना, पूरी तरह से अंदर की तरफ जाना। लेकिन अंदर की तरफ जाने से पहले मन का अंदर की तरफ जाने के लिए तैयार होना महत्वपूर्ण है। जैसे मैं पार्टी में जाना है, ऐसे थोड़ी है कोई भी कपड़े पहन के हम चल देंगे, उसके लिए हम तैयार होते हैं, बनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, अच्छी ड्रेस को यूज करते हैं, सब साफ सुथरा हो, सलवट ना हो, प्रेस व्रेस कर लेते हैं, एक तैयारी करते हैं उसकी। बिना तैयारी के ऐसे थोड़ी चले जाते हैं। ऐसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो एक तैयारी करते हैं, भैया कपड़े ठीक ठाक हो, जहां स्थान जहां बैठना है वो स्थान ठीक ठाक हो। आप कोई भी कार्य करते हैं उसकी एक तैयारी करते हैं, उस कार्य के लिए अपने को योग्य बनाते हैं। तो आप कोई भी कार्य करें जीवन का, आप किचन में सब्जी बना रहे हैं तो उसकी एक तैयारी करते हैं, पहले एक प्रिपरेशन होती है, सब्जियां निकाली जाएंगी, फ्रिज से काटी जाएंगी, बाद में अभी बनाएंगे। तो तैयारी महत्वपूर्ण है। और कई बार तैयारी में समय ज्यादा लगता है, सब्जी छोंकने में, दाल बनाने में कितना समय लगता है? वो तो कुकर में चढ़ाकर बस आग पे रख देनी है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, जो है वो आग कर देगी। आपको दाल निकालनी थी, दाल धोनी थी, उसके लिए कुकर में चढ़ानी थी, नमक डालना था, हल्दी डालनी थी, जीरा डालना था, एक तैयारी करनी थी। तैयारी महत्वपूर्ण हो जाती है और तैयारी यदि सही हो गई तो कार्य बहुत सहजता से हो जाएगा। तो पतंजलि कह रहे हैं अब मन तैयार हो रहा है धारणाओं के लिए, अर्थात अंदर संकल्पों के लिए, जो जैसे जहां चाहो मन वहां टिक जाए, वहां ठहर जाए। अभी मन बॉस है हमारा, जहां वो चाहता है हम वहां ठहर जाते हैं, वहां टिक जाते हैं, वो कार्य करने लगते हैं, जैसा वो कहे हम उसके पीछे पीछे। पतंजलि कह रहे हैं अब मन तैयार हो रहा है आपकी बात मानने को। यदि मन हमारे अनुकूल हो जाए तो मैं मालिक बनने लगा हूं। मन अपनी जगह है लेकिन मालिक मैं हूं। अभी मन मालिक हो गया था। यम, नियम, आसन और प्राणायाम के साधनाओं के बाद मन जो बाहर की तरफ बहिर्मुख होकर बह रहा था, अब उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, एनर्जी को बैलेंस किया, उसको ऊर्ध्व गति दी, उसको अंतर्मुखता दी, उसमें बहुत सारे जो विकार थे उनकी सफाई करी, जो संस्कार थे उनकी सफाई करी, अंदर प्रकाश भी जगा, बहुत कुछ, शरीर भी सधा, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएट हुई, शरीर की मांसपेशियों को भी ताकत मिली, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय का भी अभ्यास हमने किया। इन सारी प्रैक्टिसेस से क्या लाभ हुआ? केवल मन तैयार हो गया अंदर जाने के लिए। और यदि मन ही तैयार ना हो, आप ही तैयार ना हो पार्टी में जाने के लिए, तो कौन खींच के ले जाए आपको जबरदस्ती? आपका तैयार होना बहुत जरूरी है।
तो पतंजलि कह रहे हैं धारणाओं के लिए मन तैयार हो गया है। और जब भी आप ध्यान के लिए बैठें तो सबसे पहला काम है मन को तैयार करना ध्यान के लिए। यदि मन तैयार है पूर्णतया से ध्यान के लिए, एकदम कह रहा है कि मुझे ध्यान की गहराइयों में डूब जाना है, मुझे एक हो जाना है अपने साथ, यदि मन ये कह रहा है तो आप पाएंगे उस दिन ध्यान अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। और यदि मन ने नहीं कहा और हम जबरदस्ती कहा नहीं नहीं सुबह के 7 बज गए हैं, हम 7 बजे ध्यान करते हैं चल, और बैठा दिया अपने आप को, मन तैयार ही नहीं था, तो ध्यान लगेगा ही नहीं, ध्यान भागता रहेगा क्योंकि तैयारी नहीं है। तो मन का तैयार होना, शरीर का तैयार होना, फिर सांसों का तैयार होना, हर स्तर पर जब तैयारी स्थूल रूप की हो जाती है तो अब हम अंदर की यात्रा का आरंभ करते हैं। अभी तक जो साधना थी वो स्थूल साधना थी, बाहर, जैसे आसन भी बाहर की साधना है, शरीर के साथ कुछ हम करते हैं। प्राणायाम भी बाहर की साधना है जिसमें श्वासों के साथ हम कुछ करते हैं। अब अंदर की साधना का आरंभ हो रहा है। बाहर की साधना तो फिर भी जोर जबरदस्ती की जा सकती है, अंदर की साधना के लिए मन की तैयारी चाहिए, जोर जबरदस्ती वहां कुछ भी ना चलेगी। मन की तैयारी महत्वपूर्ण है, अन्यथा यह सूत्र पतंजलि बीच में प्राणायाम और प्रत्याहार के बीच में देते ही ना। अब अंतरंग साधना का आरंभ धारणा ध्यान समाधि होने वाला है, उसके लिए व्यक्ति तैयार हो जाए। आप मंदिर जाएंगे, पहले मन की तैयारी, और यदि घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर मन में तैयारी नहीं है मंदिर जाने की, तो जाएगा नहीं। यदि गया भी आपको लेकर तो कार में बाहर ही बैठा रह जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, तैयार नहीं है, 10 बहाने आ जाएंगे। अंदर गया भी तो बस वो वहीं दहलीज तक होकर आ जाएगा, मन तैयार नहीं है। और अंदर बिल्कुल मंदिर गया भी तो दर्शन के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाएगा, इधर उधर देख कर आ जाएगा, मन तैयार नहीं है। और अक्सर जीवन भर मन तैयार ही नहीं होता। मजे की बात ही यह है कि मन की तैयारी ही नहीं है, मन चाह ही नहीं रहा है। क्योंकि मन तैयार है धन कमाने के लिए, पद कमाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मित्रों में जाने के लिए, मन तैयार है घूमने के लिए, फिरने के लिए, उसके लिए वो तैयार है, बार बार तैयार करके उसकी एक आदत बन गई है। और जब भी मौका मिलता है वो कहता है बाहर चलो, आउटिंग, कहीं घूम आए। वो तैयार है कहीं बाहर के लिए, न था तैयार अंदर के लिए। तो ये अंदर की तैयारी एक बहुत बड़ा एक तरह जश्न है आध्यात्मिक साधनाओं के लिए, या यूं कहें कि एक उत्सव है। कि जैसे लड़का लड़की शादी को राजी हो गए हो, तैयार हो गए हो दोनों, तो एक उत्सव हो जाता है दोनों घरानों में, वाह हाँ हो गई है, तो तैयार, शादी अभी होगी लेकिन वो उत्सव ही बड़े धूम धड़ाके से होने लगता है। रिंग सेरेमनी तैयारी है शादी की, शादी तो भी बात की बात है, समाधि तो भी बात की बात है, लेकिन आप तैयार तो हो जाए। और जब तैयारी रिंग सेरेमनी हो गई तो शादी होने में कोई समय नहीं है। तैयारी महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम साधना के लिए बैठे, पहले मन को तैयार करें। जीवन में किसी भी कार्य के लिए हम जाएं, पहले मन को उसके लिए तैयार करें, अनुकूल करें। कोई भी कार्य कर रहे हो, सुबह उठे, रात को सोकर और वॉशरूम जाना है, मन को तैयार करें कि अब मुझको मल मूत्र का त्याग करना है। जैसे ही मन तैयार होगा आप पाएंगे एकदम शरीर के मल शरीर से बाहर निकल जाएंगे। और यदि मन तैयार नहीं था तो मन कहीं और है, तो हम बाथरूम में बैठे रह जाएंगे लेकिन पेट साफ नहीं होगा। छोटे से छोटे कार्य के लिए भी, खाना खाने से पहले भी मन को तैयार कर लो कि मुझे भोजन करना है। मन की वो तैयारी ही हमारे शरीर के पाचक रसों को निकालने में सहायक हो जाएगी। एकदम भूख प्रबल हो जाएगी, पाचक रस लीवर से आकर आमाशय में एकदम प्रकट हो जाएंगे और भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तैयारी है। और फिर थोड़ा सा आचमन हमने पानी पिया, वो आचमन
पानी जैसे पहले हम भोजन को मिनसकर और उसको पानी पी लेते हैं, वो एक तैयारी है सिस्टम को बताने की कि भोजन आ रहा है, आहार नलिका साफ हो जाती है। एक तैयारी है कि जैसे कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा हो तो एक तैयारी होती है रोड पर। तो वो तैयारी यदि हमारी बहुत ही गहरी है, बहुत मजबूत है, बहुत प्रखर है, बहुत प्रचंड है, तो ध्यान बड़ी शीघ्रता से उतर जाएगा। तैयारी में समय लगता है, शादी की तैयारियों में फिर बहुत समय लगेगा। पूरा फंक्शन तैयार करना है, इसको बुलाना, उसको बुलाना, कैटरिंग, ये फूल की सजावट, बहुत समय है तैयारी का। और फेरे में कितनी देर है? वो तो फेरे तो थोड़ी देर के लिए, रिंग सेरेमनी हुई थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर का प्रोग्राम है, लेकिन उसके लिए महीनों की तैयारी है। और तैयारी जितनी अच्छी होती है, शादी में रौनक उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। सब कहते हैं वाह क्या अरेंजमेंट है। तो हमारे मन की तैयारी, चूंकि मन न जाने कितने भागों में बट गया है, जिसको हमने पहले भी चर्चा की थी कि मन के 10 भाग हैं, जिसको रावण कहा जाता है, 10 सिर वाला आइसबर्ग, या यूं कहें कि एक हिस्सा ऊपर बर्फ का और 9 हिस्से पानी के नीचे तैरते रहते हैं। ठीक ऐसे ही मन भी एक हिस्सा जगा हुआ और 9 हिस्से कहीं दबे हुए। पतंजलि कह रहे हैं कि मन में ध्यान और अभ्यास की तैयारी उन 9 हिस्सों में भी पहुंच जाए। एक सामान्यतया हम केवल एक हिस्से को कहते हैं चलो ध्यान में बैठते हैं, बाकी 9 हिस्से कहीं सो रहे हैं, कुछ अलग व्यस्त हैं, किसी लोभ में, किसी मोह में, किसी राग में, किसी द्वेष में, किसी और ख्याल में। सारे के सारे हिस्से तैयार, समग्रता से मन तैयार नहीं है। इसलिए तो मन का एक हिस्सा कहता है क्रोध नहीं करेंगे, जब क्रोध आता है तो क्रोध कर लेते हैं। जिस हिस्से ने कहा था क्रोध नहीं करेंगे, वो तो सो रहा था बेचारा पड़ा हुआ। जिसने क्रोध किया उसे पता ही नहीं था कि मना भी किया गया था क्रोध नहीं करेंगे। वो तो विकार ऐसे ही है, जो कहता है नहीं करेंगे, जब विकार की बारी आती है वो शांत हुआ पड़ा रहता है, वो नहीं करता, कोई और विकार कर लेता है। तो मन कई भागों में, भेदों में बटा हुआ है, अलग अलग भाग हैं उसके, भिन्न भिन्न है वो। हम जीवन में कोई कार्य करते हैं, कितनी प्रगाढ़ता से करते हैं, कितनी मजबूती से करते हैं, अर्थात मन के कितने स्तर पर वो एनर्जी दौड़ी है, वो संकल्प कहां कहां तक गहरे स्तर पर दौड़ा है। आपको कोई कार्य करना हो, कोई नया वेंचर खोलना हो, कोई नया कार्य करना हो, और बहुत ही गहरे में आपके वो कार्य उतर जाए, तो आप देखना सुबह उठेंगे तो सबसे पहले वही कार्य, रात को सोने तक वही कार्य आपके मन के गहरे स्तर पर दौड़ने लगेगा। लेकिन शायद घर में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके बहुत गहरे स्तर पर वो कार्य नहीं दौड़ेगा, ऊपर ऊपर से रहेगा लेकिन गहरे से नहीं दौड़ेगा। आपका कार्य है तो वो आपके गहरे स्तर पर गया, दूसरे का नहीं है तो उसे पता है ये कार्य है, लेकिन गहरे स्तर पर नहीं जाएगा। चूंकि गहरे स्तर पर जाने के लिए मन के हर हिस्से या कुछ भागों तक उस एनर्जी का, उस संकल्प का पहुंचना जरूरी है। और जितने गहरे स्तर पर मन उस में वो संकल्प तैर जाएगा, यदि वो 10 के 10 भाग में संकल्प तैर गया, तो व्यक्ति अब उस कार्य के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हो गया। अब वो कार्य वो करके ही दम लेगा, क्योंकि वो हर समय हर मन का हर कोना उसको वही कहेगा ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। जब व्यक्ति गलत खान पीन से अपने शरीर को बीमार कर लेता है, लेकिन उसे पता ही नहीं लगता, वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, फिर डॉक्टर कहता भैया देखो अब शरीर पूरी तरह से बीमार हो गया है, खराब हो गया है, अब अगर आपने परहेज नहीं किया तो बीमारी और बढ़ जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। तो अभी तक उसे पता था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मन का कोई एक कोना को पता था ठीक नहीं है, बाकी कोनों को नहीं पता था। अब वो उसमें बदपरहेजी करना शुरू कर देता है। लेकिन जब बाहर से अलर्टनेस आती है, डॉक्टर कहता नहीं, तो वो मन के हर कोने तक, चूंकि अब वहां पर मृत्यु का भय खड़ा हो गया, बीमार हो जाने का भय खड़ा हो गया,
अब मन जो सो रहा था अंदर के गहरे स्तर पर, वो भी जागकर वो भी सुनता है डॉक्टर की बात। अब वो सामने वो खाने की चीजें रखी हो, व्यक्ति का मन ही नहीं करेगा। पहले छुप छुप कर खा लेता था, अब एकदम मन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत गहरे स्तर पर मन की गहराइयों में भी वो बात चली गई है कि ये नहीं करना है। तो धारणा अर्थात मन के हर स्तर पर, जैसे हम जब मुट्ठी बांधते हैं तो पांचों चारों उंगलियां और एक अंगूठे को साथ लेकर मुट्ठी बांधते हैं, इसे कहते हैं धारणा। और यदि एक उंगली भी खुली रह जाए, यहां पर 5 है, मन के तो 10 है, अगर एक उंगली भी खुली रह जाए तो 4 उंगलियों की जो ताकत है वो बहुत कम पड़ जाएगी, और 2 खुल जाए तो और कम पड़ जाएगी, 3 खुल जाए तो और कम पड़ जाएगी, और धीरे धीरे अकेले की कोई ताकत रहेगी नहीं। तो जितना धारणा होगी, जितना कसकर संकल्प मन की गहराइयों तक उतरेगा, उतना शीघ्रता से हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ चले जाएंगे। तो प्रबल संवेग कहते हैं इसको, एकदम त्वरित इच्छा, बस वो कार्य करना ही है। ये भाव ऐसे कि जैसे कोई मर रहा हो, पानी में डूब रहा और छटपटाता है, मुझे बचना है किसी भी तरीके से, वो अंदर एकदम धारणा बन जाती है उसकी, प्रबल तैयार हो जाता है बच जाने के लिए। तो वो तीव्रता के साथ हमारे अंदर वो वेग उठा है या नहीं, पतंजलि कह रहे हैं उसके लिए मन अब तैयार हो गया है। अब वो वेग उठेगा, अब वो संकल्प उठेगा कि मुझे साधना में उतर जाना है। अन्यथा न जाने, आपने भी देखा होगा कितने लोग अध्यात्म की यात्रा पर आते हैं, धीरे से चले जाते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं। जैसे हम विंडो शॉपिंग करते हैं, ठीक ऐसे ही वो भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट को थोड़ा पढ़कर रस लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं मन और ले जाता है। कुछ दिन के लिए वो ध्यान करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जैसे कुछ दिन के लिए लोग वॉक करते हैं, फिर वॉक भूल जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, वो भूल जाते हैं। कुछ दिन के लिए अच्छे कार्य करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बुरे कार्यों का प्रबल वेग इतना है कि वो अच्छे कार्यों की तरफ मन जाने नहीं देता। आपको सुबह वॉक करनी है, कोई व्यक्ति वॉक नहीं करता, उसके मन में आए सब लोग कहें वॉक करो, वॉक करना करो, किया करो, वो कर लेगा वो। लेकिन यदि उसके अंदर से आ जाए कि मुझे वॉक करनी है सुबह को, या योग करना है सुबह को, तो अब वो जो तैयार होगा घर से बाहर निकलने के लिए, वो एक तैयारी अलग होगी, उसके जूते पहनने का तरीका अलग होगा। और जबरदस्ती जिसको कहा जाए, घर वाले सारे पकड़ कर वॉक करने के लिए भेज रहे हो, जाओ वॉक करके आओ, उसके जूते पहनने का तरीका कुछ और होगा। वहां बिल्कुल मरा मरा सा जूता पहन रहा होगा और वहां उत्साह के साथ पहनेगा। तैयारी दिख रही है कि वॉक कैसी होगी। जो अभी तैयार ही मरा मरा सा हो रहा है, वो तो जाके बाहर बैठ ही जाएगा। और जिसने तैयारी बहुत अच्छी की है, वो बहुत ही अच्छी तरह से वॉक करके आएगा। तो पतंजलि को कहना पड़ा कि आपकी तैयारी महत्वपूर्ण हो। मन तैयार हो जाता है, और वो तैयार जब मन हो जाता है तो अब आगे की यात्रा, जिसको अब 5वां अंग प्रत्याहार वो बता रहे हैं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की अभ्यास करना है। अर्थात ये जो प्राणायाम है, उसने मन को प्रत्याहार के लिए तैयार कर दिया है। अन्यथा मन तैयार ही ना हो पाता प्रत्याहार के लिए। मन की प्राणायाम ने एक स्टेप ऊपर ले जाने के लिए ताकत दे दी, और पतंजलि ने वो बता दिया कि ये ताकत अब आपको मिल गई है। मन धारणाओं के लिए तैयार हो गया है। जैसा आप चाहेंगे उसी तरह से मन कार्य करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से धारणासु च योग्यता मनसः, कि धारणाओं के लिए मन योग्य बन जाता है। चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए मन अब योग्य हो जाता है। अंतर्मुखी यात्रा के लिए मन योग्य हो जाता है। स्वरूप को जानने के लिए मन योग्य हो जाता है। आत्मा के स्वरूप में टिक जाने के लिए मन योग्य हो जाता है। अपने जीवन की इस यात्रा के रहस्य को जानने के लिए मन अब योग्य हो जाता है। ये जीवन क्यों मिला है,
इसका आंसर पाने के लिए मन योग्य हो जाता है। मैं कौन हूं, हु एम आई का जो प्रश्न अंदर रहता है, उसके लिए अब मन योग्य हो जाता है। अब भीतर की तैयारी के लिए, भीतर की साधना और अंतरंग साधना के लिए मन योग्य हो जाता है। अब वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेता है। अब उसका आगे की यात्रा के लिए मन जो है वो साधना करेगा। अब जब वो आगे की यात्रा करेगा तो मन लौट के नहीं आएगा। तैयारी का मतलब है लौट के ना आना, और यदि तैयारी नहीं है तो लौट के कभी भी आ सकता है। हम ध्यान में बैठे और मन ने कहा अच्छा वो काम, तो लौट के आ गया उस संसार में। लेकिन यदि इस प्रोसेस से हम जाएंगे, प्राणायाम की पूरी विधि से जाएंगे, तो मन लौटेगा नहीं, क्योंकि वो तैयार था आगे के लिए। तो लौटने का, जो जगत की तरफ लौटने का उसका जो मुख था, द्वार था, वो बंद हो गया और अंदर की यात्रा का द्वार खुल गया। वो तैयारी हो गई और पीछे वाली तैयारी जो जीवन भर की थी, उसके द्वार बंद हो गए।